ये भी सुन लें, उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है। उनकी संपत्ति को जब्त कराने और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत उनको सबको निरुद्ध करने जा रहे हैं। 23 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं और शेष लोगों की गिरफ्तारी चल रही है। और कोई कितना भी बड़ा क्यों नहीं होगा, उसके घर में बुलडोजर चलना तय है। बुलडोजर चलवा लें या संपत्ति कुर्क करवा लें, लेकिन पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने की जो तकलीफ और नुकसान लाखों परीक्षार्थियों को झेलना पड़ा है, उसका हर्जाना कौन भरेगा? बुलडोजर तो उस सिस्टम पर चलना चाहिए जो पेपर लीक होने से रोक नहीं पाया, और ये कोई पहली बार नहीं हुआ। 2017 में सब इंस्पेक्टर का पेपर लीक, 2018 में यूपी पीसीएल का पेपर लीक, 2018 में यूपी पुलिस का पेपर लीक, 2018 में ही अधीनस्थ सेवा पेपर लीक, 2018 में ही स्वास्थ्य विभाग प्रोन्नत पेपर लीक, 2018 में ही नलकूप ऑपरेटर पेपर लीक, फिर सिपाही भर्ती का पेपर लीक, 2020 में शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक और अब यूपी टीटी का पेपर लीक। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक होने का लंबा चौड़ा इतिहास रहा है, लेकिन इतिहास गवाह है कि किसी पेपर लीक माफिया का कुछ बिगड़ा हो। किसी पेपर माफिया पर कोई बुलडोजर चला हो, ऐसी भी कोई सूचना नहीं। न्याय के लिए धाराएं लगाते हैं, अन्याय के लिए गैंगस्टर लगाते हैं। इन्हें अगर सच्चाई में टीटी की परीक्षा करानी थी तो पहले इंतजाम क्यों नहीं किए? क्योंकि पहले भी उत्तर प्रदेश में कई बार इस तरह के पेपर लीक हो चुके हैं, परीक्षाएं रद्द हो चुकी। जब इन्हें पता था कि परीक्षाएं इस तरह की घटनाएं होती हैं तो तैयारी क्या थी सरकार की? अब गैंगस्टर लगा करके क्या करोगे आप? अब तो सरकार से जा रहे हो, ये तो टीटी और आगे की परीक्षा दूसरी सरकार करेगी। इन्हें नौकरी देनी नहीं थी, बजट का इंतजाम नहीं है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है जिसमें सत्ता और विपक्ष दोनों को परीक्षा देनी है। चुनावी परीक्षा से एन पहले यूपी टीईटी की परीक्षा का रद्द होना, बीजेपी वाले पहले से ही अपना नंबर कटने की आशंका से घिरे हैं और विपक्ष वाले अपने नंबर बनाने में जुट गए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा कह रही हैं कि भर्तियों में भ्रष्टाचार और पेपर आउट ही बीजेपी सरकार की पहचान है। भर्तियों में भ्रष्टाचार, पेपर आउट ही बीजेपी सरकार की पहचान बन चुका है। आज यूपी टेट का पेपर आउट होने की वजह से लाखों युवाओं की मेहनत पर पानी फिर गया। हर बार पेपर आउट होने पर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने भ्रष्टाचार में शामिल बड़ी मछलियों को बचाया है, इसलिए भ्रष्टाचार चरम पर है। अखिलेश यादव कह रहे हैं बीजेपी सरकार में पेपर लीक होना और परीक्षा रद्द होना आम बात है। आपकी मंशा पर पिछले समयों में भी सवाल उठता रहा है, जब आपने दरोगा भर्ती, सिपाही भर्ती, शिक्षक भर्ती जैसे तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं को आपकी सरकार में उसके पेपर लीक हुए और उन नौजवानों का भविष्य आज भी अंधेरे में पड़ा है। आखिर ये जो सालवर गैंग है सक्रिय कैसे हुआ? उनके हाथ में पेपर कैसे आया? पेपर कहीं ना कहीं आपके अधिकारी द्वारा इसको पूरी तरह लीक करने का काम किया गया है। मैं समझता हूं कि सरकार जानबूझकर लाखों नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, यहाँ नकल माफिया, परीक्षा माफिया पैदा हो गए। हर एग्जाम के पहले यहाँ पे पेपर लीक हो जाता है। टीटी का पेपर होने वाला था, लीक हो गया। 21 लाख परीक्षार्थी उसमें बैठने वाले थे, उनके भविष्य अंधेरे में चला गया। ये लगातार भ्रष्टाचार की वजह से लाखों लाख जो परीक्षार्थी है उनका भविष्य अंधेरे में चला जा रहा है। ये कोई पहली बार नहीं है जब उत्तर प्रदेश में कोई पेपर लीक हुआ, लेकिन इस बार यूपी टीईटी पेपर लीक ने सिर्फ लाखों परीक्षार्थियों की ही टेंशन नहीं बढ़ाई है। बीजेपी भी जानती है कि चुनाव से पहले पेपर लीक होना उनके लिए टेंशन की बात है, इसलिए डैमेज कंट्रोल के लिए 1 महीने में परीक्षा दोबारा करवाने का आश्वासन दिया जा रहा है। लेकिन आगे फिर ऐसा दोबारा नहीं होगा, कोई पेपर लीक नहीं होगा, इस बात की गारंटी कौन देगा? लखनऊ से संतोष श्रीवास्तव और समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।